हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास +2 के लिए है और क्लास +2 के लिए जो आपके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम है उसमें आपका कल का जो पेपर इंग्लिश का है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको जो पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जोहन कीट्स की लिखी हुई है, इस पोइम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि यही क्वेश्चन में से आपको जो पोइम के अंदर आपके क्वेश्चन हैं वो आपको एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस पोइम का मेनली थीम क्या है। देखिए, इस पोइम के अंदर जो जोहन कीट्स है, जो हमारे कवि हैं, उन्होंने मेनली ये बताया कि जो नेचर है, जो हमारा कुदरत है, उसके अंदर जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो हमारे हर प्रकार का जो दुख है, निराशा है, किसी भी प्रकार की हमें डिसपॉइंटमेंट है, तो उन सभी को वो दूर कर देती है। तो मेनली इसने नेचर की इम्पोर्टेंस ही बताई है कि नेचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। नेचर हमें हमेशा ही जोश देता है, एंथुजियाज्म देता है और जीने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। और हमें कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो, चाहे कैसा भी दुख हो, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ का कोई अच्छा जो नेचर का जो सीन है उसको आइज़ के अंदर रिफ़्लेक्ट करते हैं, तो उससे हमारे हर तरह का डिप्रेशन है, जो डिसपॉइंटमेंट है या सफरिंग्स है या पेन्स हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो यही इसका मेनली थीम है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन माइटी डेड बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अब देखिए, माइटी डेड का मतलब क्या होता है कि वो महान योद्धा जो देश के लिए कुर्बानी दे के गए हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी हैं, सरदार भगत सिंह हैं। तो ऐसे जो डेड व्यक्ति जो कि बहुत ताकतवर हैं, जो हमारे लिए एक सेक्रीफाइस का सोर्स हैं, इंस्पिरेशन का सोर्स हैं, तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए ये होगा। तो जो माइटी डेड्स है वो ब्यूटी ऑफ थिंग इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी माइटी डेड को या किसी ऐसे हीरो को हम पढ़ते हैं जो कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करके गए हैं, तो हमारे लिए वो ब्यूटी ऑफ थिंग इसलिए बनता है क्योंकि इन्हीं की जो स्टोरीज़ है, जो इनकी हीरोइक्स टेल्स हैं, उनको पढ़कर ही हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है और इस प्रकार से वो माइटी डेड हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी बन जाता है। उसके बाद आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है कि इन दी हॉट सीज़न, की जो हॉट सीज़न है, हाउ डू मैन एंड बीस्ट गेट कंफर्ट। कि अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा आपका हॉट सीज़न है, तो उसके अंदर कोई भी आदमी है वो किस प्रकार से अपने आप को कंफर्ट फील करता है। तो नेचर के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको गर्मी के अंदर कंफर्ट पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि हमारे पास जो स्मॉल स्प्रिंग्स होते हैं, झरने होते हैं पानी के, वो हमें क्या करते हैं, गर्मी के अंदर राहत प्रदान करने का काम करते हैं। स्मॉल स्प्रिंग्स लिख सकते हो आप इसके अंदर। इसके अलावा जो ट्री की जो शेड्स होती हैं वो भी हमें हॉट सीज़न के अंदर कंफर्ट पहुंचाने का काम करती हैं। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट द थिंग्स मेंशन इन द पोइम। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा द लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, कि इस कविता के अंदर जो कवि है जॉन कीट्स है, उसने खूबसूरती की कौन सी चीज़ें हमें मेंशन करके दी हैं। तो इसके अंदर आपकी मेंशन करके दी हैं, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर मेंशन करके दिया है सन, उसके बाद दिया है मून, अलग अलग टाइप के जो ट्रीज़ है वो मेंशन करके दिए हैं। इसके अलावा जो शिप्स का फ्लॉक होता है, यानी कि जो भेड़ होती हैं उनका जो झुंड है, इस चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आपके लिए एक डैफोडिल्स नाम का जो फ्लावर है वो उसने प्रेजेंट किया है। तो ये चीज़ें उसने मेंशन की हैं इस पोइम के अंदर, जो खूबसूरती का एक हमारे लिए साधन है। आगे उसने क्वेश्चन लिखा है कि नंबर 4 पे, लिस्ट दी थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो हमें दुख तकलीफ़ है जो वो प्रदान करती हैं। तो उसने उसका कारण पूछा है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके कारण कोई भी मनुष्य है जो उसको दुख या तकलीफ़ होती हैं। तो आपके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, वो आपका ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस, कि जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जो भी एक्शंस है, जो भी क्रियाएं हैं, वही उसके दुख और तकलीफ़ का मेनली कारण होती हैं। और इन्हीं के कारण उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है, जीवन के अंदर निराशा होती है। इसके अलावा डिस्पेयरमेंट होती है, या वो व्यक्ति है जो वो सैड फील करता है। तो यही कुछ उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं
जो भी व्यक्ति अपने एक्शंस को सही ढंग से नहीं करता। अगर जैसे आपके एक्शन होंगे ऐसे ही आपको दुख या तकलीफ़ है जो आपको झेलने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा व्यक्ति ग्रीडनेस के अंदर आके अपने एक्शंस करेगा, लालच के अंदर आके ज़्यादा एक्शंस करेगा, तो उन्हीं के साथ उसको दुख तकलीफ़ है जो वो होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई इज द ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। माइटी डेड का मतलब मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि माइटी डेड का मतलब कि एक ऐसी मौत जो हमें ताकत प्रदान करती है। तो उसने बोला कि इसको ग्रैंड्यूर के साथ एसोसिएट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो माइटी डेड होती है वो हमेशा ही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होती है, वो हमें इंस्पायर करती है और उन्हें पढ़कर, उनकी जो लाइफ की स्टोरीज़ पढ़कर ही या सुनकर हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एंथ्यूजियाज्म। तो इससे हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है और इसी कारण जो माइटी डेड्स है उसको हम ग्रैंड्योर के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इसके अंदर आप इसका ये रीज़न लिखोगे। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरोस, कि जो ज़िंदगी है वो दुखों से भरी हुई है। व्हाट ब्रिंग्स जॉय इन इट, इनके अंदर हम खुशी कैसे ला सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके अंदर वो खुशी कैसे लेके आ सकता है, तो वो खुशी लेके आ सकता है अपने नेचर से। नेचर का मतलब जो हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि सन है, फ्लावर्स हैं, डैफोडिल्स है, जो भी मैंने चीज़ें आपको ऊपर एक्सप्लेन करके दी हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ जो व्यक्ति अपने सोरोस के अंदर जो जॉयज़ है उनको क्रिएट कर सकता है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि व्हाट फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज़ हाईलाइटेड इन दी पोइम, कि इस पोइम के अंदर जीवन की कौन सी फिलॉसफी है जो वो पेश की गई है। तो मेनली इसके अंदर उन्होंने बताया है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर। उन्होंने ये बताया कि जो नेचर है, जो हमारा कुदरत है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर, और वो कैसे चीज़ें मनुष्य को इंजॉय प्रदान करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं, यही इस पोइम की फ़िलॉसफी है। और उन्होंने यही बताया कि हर एक व्यक्ति को लाइफ के अंदर जो नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि नेचर ही आपको जो जीवन के अंदर खुशी प्रदान करता है। ये सारे ऊपर जब मैंने 7 तक क्वेश्चन लिखे हैं, ये सारे 2 मार्क्स के लिए। अब आपके लिए आ गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैसेज, या राइट द मैसेज ऑफ द पोइम, कि इस पोइम के अंदर आपको कौन सा मैसेज दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको स्टार्टिंग कैसे लिखेंगे, तो स्टार्टिंग में आप लिखोगे, साथ साथ देखिए नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखते जाइए ताकि आपको पेपर के अंदर लिखना आसान हो सके। तो मैसेज कैसे स्टार्ट करना है अपने, तो आप यहाँ से लिखेंगे द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम ऑफ द जोहन कीट्स। इट टेल अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेचर, कि ये कविता हमें कुदरत के जो इम्पोर्टेंस है, नेचर की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताती है। जोहन कीट्स टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर। आगे लिखोगे कि नेचर प्रोवाइड अस सो मैनी थिंग्स इन द लाइफ विच गिव अस जॉय एंड डिप्राइड फ्रॉम द सोरो, कि जोहन कीट्स ये बोलते हैं इस पोइम के अंदर कि कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी है जो हमें जॉय करने का मौका देती है और हमें दुखों से दूर रखती हैं। लाइक यहाँ से आप फिर जोड़ोगे सन, मून, ट्रीज, शीप ऑफ फ्लॉक, डैफोडिल्स, ऑल दीज आर दी सोर्स ऑफ ए जॉय फॉर द पर्सन इन द लाइफ। ठीक है, तो आप इसके अंदर इस प्रकार से इस मैसेज को लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज द लाइन, एक लाइन पोइम के अंदर दी हुई है, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ जस्ट। तो इस लाइन का हमें मीनिंग बताना है। तो आपको यहाँ से कीवर्ड पकड़ना है आपको, टू बाइंड अस। टू बाइंड अस का मतलब होता है कि आपके साथ उस चीज़ को बाइंड करना, जोड़ के रखना। तो इस बात का मतलब ये होता है, आप इसके अंदर लिखोगे कि जो नेचर है वो ह्यूमन को बाइंड करके रखता है। बाइंड किस चीज़ के साथ करके रखेगा, वो आपका जॉय के साथ, कि जो भी व्यक्ति किसी नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको अपनी लाइफ के अंदर खुशी हासिल करनी है, तो उनको जॉय करना चाहिए, नेचर के साथ मिलकर रहना चाहिए, और उसी के साथ उसकी जो बाइंडिंग है अर्थ के साथ वो बन सकती है। जो व्यक्ति नेचर से अलग हो जाता है तो उसकी अर्थ के साथ जो बाइंडिंग है वो कम हो जाती है। तो उसके कहने का बेसिक मतलब ये होता है कि हमें नेचर के साथ अटैच रहना चाहिए। जितना हम नेचर के साथ अटैच रहेंगे उतनी ही लाइफ के अंदर जो हमारी हैप्पीनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। और जो मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप
एक बार अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप उनके आंसर्स को मॉडिफाइड करने की कोशिश करें और उम्मीद करता हूं कि आपको इसके अंदर से क्वेश्चंस है जो वो काफ़ी पूछे जा सकते हैं। अब आपका जो पोइम का पैटर्न है उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा और 2 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो आप इसमें से टोटल देखिए 8 नंबर का काम आपको आना है, लेकिन आप इसको स्किप करना चाहें तो कुछ स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, तो 3 में से एक तो आपको रेड ट्रैप या फिर जो आपका इंडिगो वाला लेसन है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दूसरी बुक जो विस्तास वाली, जिसमें हमारे पास एक लेसन है इवान वाला, एक लेसन है आपका डेरी वाला और एक है शुड दी विजार्ड हिट मॉमी वाला, इनमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपको दोनों पोइम में से कोई भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग हमने 3 में से 2 करने हैं, तो आप पोइम वाला क्वेश्चन लॉन्ग स्किप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये 5 लेसन्स के क्वेश्चन जो प्रॉपर होने चाहिए। अगर इनमें से मुश्किल आता है तो आप पोइम वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। अब 2 मार्क्स वाले की बात करें तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने उसमें से 5 करने हैं। जैसे ये 2 लेसन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, इन 3 लेसन में से 2 क्वेश्चन आएंगे और पोइम में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब पोइम में आपका 4 मार्क्स का काम है, जिसमें से एक क्वेश्चन की आपको छूट है, तो आप इसमें से एक क्वेश्चन स्किप करके सिर्फ एक क्वेश्चन 2 नंबर का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये 5 लेसन्स बिल्कुल प्रॉपरली आने चाहिए, तभी जाके आप पोइम्स को स्किप कर सकते हो। पोइम के अंदर देखा जाए तो रिस्क आपका सिर्फ 2 मार्क्स का है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको ये 5 लेसन्स में से कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको पोइम अटैम्प्ट करनी ज़रूरी है। और अगर पोइम दोनों अटैम्प्ट कर लेते हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोनों पोइम में से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, एक आपका 4 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इन लेसन की प्रेपरेशन कैसी है, उसी के बेस पे आप पोइम्स है जो उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आप इसकी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए और आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर एग्ज़ाम।